स्वागत है आपका और हमारे साथ अब मौजूद हैं मनोहर सारदा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के हार्दिक सारदा और एनसीडीएक्स टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के पूनम चंद गुप्ता। हल्दी सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे और चार्ट भी लेके आना चाहेंगे क्योंकि अच्छी खासी बढ़त के साथ यहां पर कारोबार है। ऑफकोर्स ऑन हायर साइड्स मुनाफा वसूली भी यहां पर बरकरार बनती रही है, लेकिन एक जो ट्रेंड हल्दी ने पकड़ा है वो ऊपर की तरफ है। ऑलमोस्ट 16,700-600 जैसे स्तर हैं, 1% की तेजी है। और अगर हम पिछले 1 महीने 3 महीने का चार्ट आपके समक्ष लेके आ पाए तो आप देखेंगे कि कितनी ज्यादा बढ़त हमने यहां पर बनते हुए देखी है। हल्दी इस बार काफी स्ट्रांग मानी गई है। माना यह भी गया है कि जिस तरह से जीरा पिछले साल चला था, हल्दी इस बार उस तरह से यहां पर चलने की एक्सपेक्टेशन है। हार्दिक, आपसे पहले बात हुई थी, आपने ऑफकोर्स ये कहा था कि हल्दी में अच्छी खासी बढ़त है, फसल कैरी फॉरवर्ड सभी जो नंबर्स हैं वो सपोर्टिव हैं प्राइस राइज के। अब जितनी तेजी यहां पर पिछले एक हफ्ते में देखने को मिली है, एक तो कैसे उसे देखते हैं और अब यहां से कितनी बढ़त की एक्सपेक्टेशन? नमस्कार मनीषा जी। और पिछले अपने इसमें बताया था कि करेक्शन आकर बाजार बहुत मजबूत होगा, करेक्शन की जरूरत है। अब हल्दी में अपने जो सोच रहे थे कि फसल का डिमांड सप्लाई के हिसाब से सिर्फ मराठवाड़ा सेंटर आना बाकी था, अब वो सेंटर का भी हल्दी का पूरा किसान लोग आ गए हैं, उसकी रिपोर्ट भी आ गए हैं। लगभग 15 से 30% तक पिछले साल सोइंग कम हुई थी और जो यील्ड कम आना था वो रिपोर्ट पक्का हो गया कि लगभग 30 से 50% तक यील्ड जो मराठवाड़ा एरिया का वो कम है। तो पिछले साल लगभग 40 से 45 लाख बोरी की मराठवाड़ा की फसल आई थी, जो इस साल सिर्फ 19 से 20 लाख बोरी की फसल आने का ये पक्का हो गया है। और उसमें से भी 5 से 7 लाख बोरी हल्दी यह मार्केटिंग हो चुका है। अब सांगली जो महाराष्ट्र में है वहां का 90% हल्दी खत्म हो चुकी है, निजामाबाद की 90% खत्म हो चुकी है, दुगियाला कड़पा आंध्रा में इस बार सिर्फ 10% ही क्रॉप है, और तमिलनाडु का जो गुंडलपेट एरिया है वहां की भी 90% हल्दी खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ सप्लाई सेंटर पीछे का स्टॉक और प्रोडक्शन सेंटर का स्टॉक और सेलिंग सेंटर का स्टॉक और सिर्फ थोड़ा मराठवाड़ा का 50% स्टॉक बचा हुआ है। और डिमांड आपको अगले मार्च तक रहेगी, अगले मार्च में हल्दी आने वाली है। और किसान जो सोइंग सोच रहे थे अपनी की डबल करेगा या कुछ भाव आकर्षक रहने से किसान की सोइंग बढ़ सकती है, अब ये भी भ्रम खत्म होने वाला है, क्योंकि सीड के भाव इतने ऊंचे हैं कि किसान को हल्दी लगाना असंभव है। तो आने वाला जो नेक्स्ट फसल है 2025 का, वो भी 40% 50% के ऊपर इतने बढ़िया भाव होने के बावजूद भी नहीं पड़ेगा। और जो मानसून फिर भी IMD बोल रहा है कि राइट टाइम है, कहां ना कहां ये ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट आ रहा है कि मानसून यह जून में नहीं आएगा और ये मानसून आएगा जुलाई के अंदर। तो जो सोइंग का जो पीरियड है वहां अगर पानी नहीं रहा तो वहां पे भी हल्दी का फसल लेट होने के चांसेस है। तो डिमांड सप्लाई देखा जाए तो पूरे साल भर में लोगों ने पिछले साल का माल कैरी फॉरवर्ड में खाया हुआ है। अब जितनी भी इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट है, सबको हल्दी की मांग अब यहां से शुरू हो गई है। इलेक्शन के बाद अभी पूरे भारत में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, हर कोई मतदान करने के लिए जाएगा। तो अब इलेक्शन खत्म होने के बाद यह डिमांड लगभग 2 गुना बढ़ जाएगी और उस समय सप्लाई बहुत ही कम है। तो हल्दी में ये जो बाउंस बैक आया है, जो ऊपर में 195 का भाव छूकर वापस नीचे 15,500 हुआ, आज भी लगभग जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 18,900 चल रहा है अभी। तो इसमें अब आगे जाके जब 195 क्रॉस होगा या 200 भाव क्रॉस होगा तो यह 200 रुपए से 20% मिनिमम बढ़ सकता है। 18,000 के अंदर अगर हल्दी कहां पे भी अगर कोई भाव आता है तो स्टॉप लॉस लगाकर आज की इस भाव में भी हल्दी जो भी लेगा, जैसा गोल्ड की अपने सुना कि गोल्ड लेने जैसा है, गोल्ड स्काई इज द लिमिट। यह 2024 और अब मैं ये भी कहना चाहूंगा 2025 भी हल्दी का सुवर्ण काल रहेगा, क्योंकि पिछले साल का टोटल सप्लाई अगर 90 लाख बोरी है तो नेक्स्ट ईयर जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक रहेगा तो ना के बराबर 0 रहेगा। और आने वाली फसल अगर 65-70 लाख के ऊपर नहीं आती है तो अगला साल भी यह बहुत ही सुवर्ण साल रहेगा। हल्दी इन्वेस्टमेंट यह कमोडिटी का, जिस प्रकार से कमोडिटी का गुरुकुल चलाने वाले हैं, कमोडिटी की ट्रेडिंग चलने वाले हैं, जिस प्रकार से लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग कमोडिटी के लिए आकर्षित होंगे और कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हल्दी यह सुवर्ण कमोडिटी रहेगी। ऐसा इस अभी समय में डिमांड सप्लाई के हिसाब से, स्टॉक के हिसाब से लग रहा है कि हल्दी यह स्वर्णिम ही रहेगा। ऑलराइट, 2024 का साल हल्दी के हिसाब से स्वर्णिम साल रह सकता है। बहुत शुक्रिया पूनम चंद जी और हार्दिक, आप दोनों का ही स्वागत कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया आने के लिए और वो पूरी इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स हल्दी में देने के लिए। इतनी सारी हल्दी की बातें हो रही है, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ यहाँ पर, लेकिन तेजी इस बाजार में बरकरार रह सकती है। जाते जाते आपको बता दें कि कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का जबरदस्त इंटरेस्ट है और लोग बाजार में निवेश तो करना